आपको भी मिलेगा। के भी गाने हैं। हाँ। फिर अली कहते तू रहने दे, मैं तो 39 तो नहीं है वो, मुझे लगा थोड़ा सा बड़ा है। जामुन भी रेडी है, बारिश रुक के दिया हुआ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मिशेज़ किचन। पिछले व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं जी सरगोदा अपने भाई के घर। तो तकरीबन हम 3 साढ़े 3 बजे लाहौर से निकले थे और बंद रोड से हमने फैसल मूवर्स ली थी और जी बस हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सरगोदा पहुंच गए। आगे से मेरे भाई भाभी हमें लेने के लिए आए हुए थे 2 गाड़ियों में। तो बस जी हमारे पास सामान भी काफ़ी ज़्यादा था, तो हम घर पहुंच के तकरीबन रात को 8:30 बजे तक घर आए। तो जी बहुत अच्छा हमारा इस्तकबाल किया गया, बहुत मज़े का खाना रेडी किया था मेरी भाभी ने और मेरी बहन ने मिलकर। और इसके बाद जी बहुत मज़े का मीठा भी बनाया था मेरी भाभी ने, और इसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन लाहौर वापस जाके मैं ख़ुद बना के आपको बताऊंगी। रात को भी हम तकरीबन काफ़ी देर तक बातें करते रहे, फिर देर से सोए, इसलिए थोड़ी सुबह देर से ही आँख खुली। और जब आँख खुली तो मेरी भाभी ने और जो लड़की उन्होंने हेल्पर रखी हुई है, तो उन्होंने चाय और अंडा वगैरह हमारे लिए रेडी कर लिया था। और मेरी बहन ने तुरई की सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार बनाई हुई थी और साथ में आलू चिकन का सालन था। तो जी ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा था। तो बस फिर मैंने कहा कि आज पराठे मैं बनाऊंगी, तो मेरी भाभी ने कहा कि नहीं, हम माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, आप थक जाएंगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, पराठे बनाने से तो मैं थकती नहीं। बस जी फिर मैंने क्या किया कि पहले अंडा और चाय ले लिया और उसके बाद उसी हेल्पर से मैंने कहा कि अच्छा सा आटा गूंद लो, और मेरी भाभी ने कहा कि आप इसे थोड़ा आटा गूंदना भी अच्छा सिखा दें। तो बस मैंने उसे बताया कि इस तरह करके ऑयल डाल के अच्छा सा आटा गूंद के रेडी कर दो। और आपको पता है जितना आटा अच्छा गूंदा होगा पराठे भी उतने अच्छे बनेंगे। बस फिर सबको मैंने बिठा दिया और पहले सारे पराठों को मैंने शेप दे के रख लिया, ताकि फिर मुझे आसानी हो और जो है जल्दी से पराठे बन जाएं। आपको पता है कि मेरी सिस्टर भी हमारे साथ ही आई थी, क्योंकि वो पहले मेरे पास लाहौर आई हुई थी, फिर हम इकट्ठे भाई के घर आए। तो बस जी मैं साथ साथ पराठे बना रही थी और उनको अंदर गरम गरम नाश्ता दे रही थी। इन्होंने एक और हेल्पर भी अपने रखी हुई है जो आती है और इनका काम वगैरह करके चली जाती है। ये जो बच्ची थी जो मेरे भाई ने रखी हुई है, ये गाँव से ही लेके आए थे और ये इनके पास दिन रात होती है। तो क्योंकि मेरे भाई का एक छोटा सा बेबी भी है 2 साल का, तो बस इस तरह मेरी भाभी जो हैं वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं फ़ाइन आर्ट्स की, तो उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी भी जाना होता है और फिर पीछे से छोटे को संभालना, सारा कुछ करना होता है। तो मेरी बहन भी होती हैं, तो बस ये मिलकर उसको संभालते हैं, इस वजह से ये छोटी बच्ची भी इन्होंने रखी हुई है। ये जी हमने सारा नाश्ता रेडी कर लिया, बहुत मज़े का आलू गोश्त था, तुरई की सब्ज़ी थी और दाल भी बनी हुई थी और दाल पराठा, और सब ने कहा कि आपने पराठे बहुत मज़ेदार बनाए हैं। इनकी हेल्पर भी बहुत अच्छे पराठे बनाती है, लेकिन वो ये है कि ज़रा ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करती है, इसलिए मेरे भाई ने कहा कि अब आप आ गई हैं तो आप ही पराठे बनाएं। तो मैंने कहा ठीक है। और इसके बाद जी हमने आम काटे। ये आम की पेटियां मेरे हस्बैंड ने मुज़फ़्फ़रगढ़ से भिजवाई थी और ये चौंसा था। और मैंने कहा चलो ठीक है अली, मैं और तुम बैठ के खाते हैं। अभी और किसी का खाने को दिल नहीं था, तो मैंने अपने भाई को भी काट काट कर आम दिए और ख़ुद भी बैठ के मज़े से खाए। इसके बाद जी मेरी भाभी ने कहा कि चलें हम थोड़ा बाहर से घूम आते हैं, अगर कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो इम्तियाज़ चलते हैं। यहाँ पे सरगोदा मॉल भी है, यानी कि सरगोदा मॉल के नीचे ही उन्होंने इम्तियाज़ भी बनाया हुआ है। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मैं सारी आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाती हूँ। मैं हालांकि बहुत दफ़ा सरगोदा आई हूँ, लेकिन कभी भी मैं इस तरह करके अपनी भाभी की यूनिवर्सिटी नहीं गई। ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने देखा, क्योंकि मेरी जो बहन है उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है यूनिवर्सिटी देखने का, और वैसे भी उसको पढ़ने का पढ़ाने का भी शौक़ है, इसलिए उसने कहा कि मैं तो जाऊँगी यूनिवर्सिटी देखने। बस जी फिर हम गए यूनिवर्सिटी देखने और उसके बाद आगे हम इधर
सरगोदा मॉल। और ये जी सरगोदा मॉल से मुझे लेनी थी, यहाँ पर सारी ब्रांड्स थी और मुझे घर के लिए चप्पल चाहिए थी। बस मुझे इंड्योर से बड़ी अच्छी अपनी मतलब की चप्पल मिली तो मैंने फ़ौरन ख़रीद ली। इसके बाद जी वहीं से मेरी बेटी ने कहा कि कोन आइसक्रीम खाते हैं, तो बस मेरी भाभी ने सबको कोन आइसक्रीम खिलाई और ये वाकई बड़ी मज़े की आइसक्रीम थी और हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। इसके बाद थोड़ी सी और मुझे चीज़ें चाहिए थी जो कि मैं लाहौर से नहीं ले सक रही थी, जैसे बॉटल्स वगैरह और इस तरह की 1-2 चीज़ें और थी, फेस वॉश था, वो हमने ख़रीदा और हम घर वापस आ गए। घर वापस आए तो जी मेरे भाई ने कहा कि चलें अब चाय की तैयारी करें। तो बस हमारी जो हेल्पर थी उसने बहुत अच्छी मज़े की चाय बनाई और मैंने और मेरी सिस्टर ने साथ समोसे इन्होंने मंगाए हुए थे, छोटी वाली समोसियाँ वो फ्राई की, रोल्स फ्राई किए और बड़े मज़े से हमने बैठ के चाय पी। हमारे जामुन भी रेडी हैं और बारिश रुके थे अब। ठीक है खाला? चलिए अली डाले ना, ये तो ठंडे हो जाएंगे। नहीं आप लोग डालें ना, आए ना। नहीं तो ये सब लेते आओ। हैं। कोई नहीं, प्लेट देख लेते हैं। हाँ जी। मजे की ना समोसे रोल्स भी अच्छे हैं, लेकिन समोसियों की वो जरा ज्यादा वो है। बेटा एक गिलास पानी पी ले। टेस्ट अपनी चाय भी ले लो बच्चों, चाय भी लेके ऊपर रख लो। फिर जी चाय और रोल और समोसे खाने के बाद खाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरे भाई ने कहा कि चलें फिर मैं आपको शालीमार सोसाइटी, ये है इनकी कोई शालीमार सिटी है, स्मार्ट सिटी, वहाँ पर यानी कि बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये एक हाउसिंग सोसाइटी है और इनमें पार्क्स भी हैं, बच्चों के लिए ज़ू भी बन रहा है, झूले वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं और खाने पीने के जो हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह वो भी हैं। तो बस मेरा भाई साथ चेयर्स भी ले जाता है और ये अक्सर औकात वहाँ पर जाते रहते हैं। फिर हम वहाँ पर सारे वहाँ पर बैठे और हमने खूब गपशप की और जी फिर मेरे भाई ने कुल्फ़ियाँ मंगाई क्योंकि यहाँ पर कुल्फ़ियाँ बहुत मशहूर हैं और मेरी खाला भी हैं और मेरी खाला को कुल्फ़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो बस मैंने कहा कि हम सारे फिर कुल्फ़ियाँ ही खाते हैं। अभी मैं और मेरी सिस्टर कुछ दिन इधर सरगोदा ही रहेंगे अपने भाई के पास। मेरा भाई हमें काफ़ी अरसे से बुला रहा था, जब से मेरे बच्चों को छुट्टियां हुई थी कि आ जाएं, तो बस फिर प्लान बना और हम आ गए। तो इस तरह ही मैं आपको ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।